जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। योगी जी आजकल जो हैं, आज नहीं जब से कार्यभार संभाले हैं, तब से एक्शन मोड में चल रहे हैं। तब से ही नहीं कह सकते हैं, जब से वो यो शैलेंद्र कुमार से योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से वो गोरखपुर में एक्शन मोड में रहते थे। सेम जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक्शन को रिएक्शन में बदलने लगे हैं। इसमें कुछ उनका एक डायलॉग वायरल हो रहा है। उसमें वो कहा जा रहा है कि ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल। इसका कुछ कारण कुछ जो है विपक्ष के द्वारा कुछ अलग निकाला जा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ अलग मायने निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इसका आखिर क्या मायने है वो मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद। पहले इसका रहस्य जान लेते हैं। योगी जी का आपने कुछ सप्ताह पहले देखा होगा, 1 से 1.5 सप्ताह पहले बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा होटल है, खुर्शीद नाम के आदमी का। ना उसका नक्शा पास था, ना ही उसने अथॉरिटी से उसका ऑथराइज कराया हुआ था। लेकिन कोई शीश महल से कम नहीं था वो होटल। 5 स्टार होटल था और उसका वो अकेला मालिक था। 2015 में उसको सील कर दिया गया था। उसके बाद भी दूसरे होटल के नाम से वो बुकिंग चलते ही रहा था। सील होने के बावजूद अब समझ लीजिए उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक थी कि सील होने के बावजूद वो दूसरे होटल के नाम पे वो होटल चालू था। अब योगी जी का हथौड़ा चला, पिछले सप्ताह उसका पूरा 5 स्टार होटल ढा दिया गया, जिसमें खुर्शीद ने एडीएम के ऊपर हाथ भी उठाया, माथे से मारा। ये सब तो अलग है। फिर उसके बाद योगी जी का एक्शन हुआ। दूसरा जगह पर आप देखिएगा, सत्यम होटल था एक नोएडा के अंदर, उसको उतनी बड़ी होटल को एक झटके में गिरवा दिया योगी जी ने। कुछ सफाई गुंडे के कारण यूपी के अंदर अशांति फैल रहा है, जिसमें कि बहुत ज्यादा यौन का शोषण हो रहा है। गरीब बच्चों, गरीब लेडीजों का यौन शोषण हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं से सपा के कुछ नेता का सीधा हाथ आ जा रहा है। इन सब को देखते हुए योगी जी ने, और उसके बाद क्या हुआ, जो अभी विधानसभा चल रहा था वहां पे सपा का एक जो लेडीज थी, उन्होंने खड़ा होके सीधा योगी जी से क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे उन्होंने योगी जी से क्वेश्चन पूछा, जो सत्ता पक्ष वाले आदमी सब थे वो सब हंसी ठहाके लगाने लगे। वो हंसी ठहाके इसलिए लगाने लगे क्योंकि उन्होंने ये समझ गया कि जो सपा की ये लेडीज नई नई एमएलए है, इन्होंने वो जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उसमें हाथ डाल दिया है। इनको किसी ने ना मतलब उकसा दिया और ये उठ के मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछ दिया, महिला के यौन शोषण के बारे में, बच्चों के उत्पीड़न के बारे में। तब योगी जी ने इनका जब जवाब देना शुरू किया, उस औरत की तो जैसे मुंडी नीचे हुआ, वो अप नहीं कर सकी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव वाला चीज, जो कि मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। सेम उसी तरह उस लेडीज को ये याद दिलाया गया कि आपने जिस यौन शोषण की बात किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उस जितने भी यौन शोषण हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं सपा के ही गुंडे नजर आ रहे हैं। जब सपा की बात आई तो उस एमएलए का, जो लेडीज एमएलए थी, उसका तुरंत नजर ऊपर हुआ और वो गर्व से सुनने लगी एकदम। और डाटा सुनने के बाद वो कुछ एंट्री भी कर रही थी और करने के बाद एकदम शांत हो गई। जब उन्हें बोला गया अगली बार कि आप कुछ और इसका जवाब सुनना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। और लास्ट में योगी जी ने उनको भरी सदन में ये बोला, भरी सदन में बोला कि जो गलत करेगा, अगर मैं देखूंगा कि जनता के बीच उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो गलत करेगा उसे सीधे न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरीका कोई भी अपनाया जाए। कोर्ट के थ्रू मिलता है तो कोर्ट के थ्रू, रोड के थ्रू होता है तो रोड के थ्रू, जेल में होता है तो जेल में, और नहीं तो सीधा प्रभु से अगर मेल करना हो तो प्रभु से मेल करा दिया जाएगा। सेम रजत शर्मा का जो आप आज की अदालत आता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया योगी जी से। रजत शर्मा जी एक बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि योगी जी क्या ऐसा है जो कि दुबे एक था, उनका भी गाड़ी पलट गया, बहुत सारे का इनकाउंटर यूपी के अंदर हर तीसरे दिन इनकाउंटर हो रहा है, तो इसका क्या है, मतलब जेल भी तो बना हुआ है जिसमें अपराधी बेल भी तो ले सकते हैं कोर्ट से। तो योगी जी ने बोला कि मेरा एक सीधा फंडा है, अगर आप गलत करते हो, अब मैं देखूंगा कि अगर जेल से आपकी हद कितनी है,
कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जो कि जेल उसका कुछ नहीं कर पाता है, कोर्ट उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे हालत में जनता को मुझे न्याय तो देना है, तो मैंने ये फंडा अपनाया है, ना जेल, ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। मतलब उनको सीधे प्रभु के पास भेज दिया जाएगा और वहाँ मिलने के लिए भगवान का भजन वो करते रहेंगे। ना उनको जेल भेजा जाएगा, ना उनको कोर्ट जाएगा और ना उनको बेल मिलेगा, और उससे पहले सीधे प्रभु से मेल हो जाएगा। अगर वो मुस्लिम है तो 72 गुड़ के पास भेज दिया जाएगा, अगर वो दूसरे के हैं तो सीधे प्रभु से मेल कर दिया जाएगा। योगी जी का ये वक्तव्य सुनते ही पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बोलिए, पूरे देश के अंदर खलबली मच गया कि आखिर कोर्ट के जस्टिस जितने भी थे सब में हंगामा हो गया कि हम लोग क्यों बैठे हुए हैं। उनको भी लगने लगा, अपने ऊपर जो है शर्मिंदा महसूस होने लगा कि हम जस्टिस नहीं दे पाते हैं। एक एक ऐसे ऐसे गुंडे हैं जो कि पैसे के बल पे छूट जाते हैं। तभी तो ये बात आई योगी जी का। अच्छा, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं भी अगर अतिक्रमण को कोई सरकार हटाने की कोशिश करता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे लग जाता है और वो सरकार उसको हटा नहीं पाता है। एक आप उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, जहाँ की अकबर नगर जैसा कॉलोनी हो या कोई भी बड़ा होटल हो, सबको हटाने में 9 से 8 दिन लग जाता है। लेकिन ना कोई चीफ जस्टिस का रोक आता है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टे आता है, ना कोई हाई कोर्ट का स्टे आता है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही मैं स्टे दूंगा दूसरा नया कानून बना के योगी जी, और जब तक मेरे पास अगला जनता आएगा तब तक वो कॉलोनी तब तक साफ हो गया रहेगा। इससे अच्छा है कि वहां पे रोक ही ना लगाओ, जो योगी कर रहा है उनके करने दो, और उनका जो जस्टिस है एकदम सही है। हमारा ही काम धीरे धीरे आसान हो रहा है, हमारा जो केसों की संख्या बढ़ते जा रहा है उसमें धीरे धीरे कम होते जा रहा है। धन्यवाद।